आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब उस बेचारी बुलबुल को तो कोई चाह के भी नहीं बचा पाएगा। If you know what I mean। मतलब तुम अपने हाथों से बुलबुल को, तुम अपने हाथों से अपने गले के लिए फंदा तैयार कर रही हो। मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ और ना ही उसकी तरह इतनी बेवकूफ हूँ जो खुद ही काम करके खुद ही फंस जाऊँ। विराट, मैंने तो बस मारने का प्लान बनाया है, काम तो मशीन करेगी। हाँ मतलब तुमने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ा क्या? आए दिन में खबर आती रहती है कि हॉस्पिटल में मशीन्स की फॉल्ट की वजह से कितने हादसे होते हैं। डू यू नो दैट? थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला तो होगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं आलिया, अगर तुम पकड़ी गई ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी और फिर अभी को पाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी खो जाएगी। आलिया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये सब कुछ मत करो, कुछ और सोचते। तुम सोचो, मुझे जो सोचना था वो मैं सोच चुकी हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ। मुझे ये करने से कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे ये काम पूरब के लिए हो या कॉर्पोरेटर के लिए, मैं ये काम करके रहूंगी। और वैसे भी तुम इतनी डरपोक हो कि तुम्हें अपने साथ में रखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खतरे वाली बात है, तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं ये काम खुद करूंगी। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। पीछे पीछे आप थक गए होगे ना, जाओ घर जाके थोड़ा आराम कर लो, फिर कल सुबह नहा धो के आ जाना। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। बल्कि तुम मेरा कहना मान और घर चली जाओ। सारी रात जागना तेरी तबीयत के लिए ठीक नहीं। पीछे मुझे कुछ नहीं होगा, आपको पता है ना, जब तक मैं बुलबुल को होश में नहीं देख लूंगी मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। आंटी जी, दादी, आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे? मैं हूं ना यहाँ पे बुलबुल के साथ, उसका ख्याल रखने के लिए। आप लोग घर जाइए और थोड़ा आराम कीजिए प्लीज। जब तक बुलबुल को होश नहीं आ जाएगा मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। एक बार उसे होश आ जाए फिर घर चली जाऊंगी। आंटी जी, एक बात बताइए, डॉक्टर ने कहा है ना कि बुलबुल को होश आने में थोड़ा वक्त है। अब आप दोनों के यहाँ पे बैठने से उसको होश जल्दी तो आएगा नहीं। आप लोग प्लीज मेरी बात मानिए, घर जाइए, आराम कीजिए प्लीज। मैं आप लोग को ऐसे नहीं देख सकता। आप लोग प्लीज घर जाइए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन तू अपनी हालत भी तो देख, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है ना। तुम घर जाओ, नहा धो के कपड़े बदल कर आ जाओ, हम लोग यहीं बैठे। आप जानती है ना, मैं बुलबुल के बिना नहीं रह सकता। जब तक उसको होश नहीं आ जाता ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी हालत जैसी भी हो। इसलिए आप लोग मेरी बात मानिए, आप दोनों घर जाइए, आराम कीजिए। मैं यहाँ हूँ, उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है, हम तेरी बात मान लेते, लेकिन बेटा अभी तो बहुत रात हो गई है ना, हम यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। दादी, लेकिन मैं नहीं। हेलो, हाँ भी सब ठीक है ना? ओके, मैं आता हूँ। दादी, आंटी जी, मेरे को अभी से मिलने जाना होगा कुछ काम के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ हैं ही तो मैं वहां से होकर आता हूँ। आप लोग प्लीज बुलबुल का ख्याल रखो। बेटा सब ठीक है ना? आंटी सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस अपना ख्याल रखना और बुलबुल का ख्याल रखना। कहीं इसने सच में हमारा नाम ले लिया तो?
किडनैपिंग में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। वो ये है, इसी ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझसे पैसे लिए ये बताने के लिए कि आपके घर में जो फंक्शन हो रहा है उसमें कोई डांस ग्रुप आने वाला है। फिर उसी ने मुझे बताया कि आपके घर में कैसे घुसा जाए। उसके बाद इसने मुझे बताया कि पीछे का दरवाजा कहां है। इसने मुझे यह भी बताया कि पूरब और बुलबुल के बीच में कोई खेल चल रहा है जिसमें पूरब बुलबुल को ढूंढ रहा है और बुलबुल एक कमरे में छुपी हुई है। कितने बोरिंग लग रहा है यार, तेरी एंगेजमेंट और कोई मस्ती नहीं है। मेरे पास एक आइडिया। फिर इसने बताया कि बुलबुल जिस कमरे में छुपी है पीछे का दरवाजा उससे बहुत ही करीब है। बस फिर क्या, मेरा काम आसान हो गया और बाकी का आप लोग जानते हैं।